Hello student, welcome to online classes. Myself Neeraj Kumar. Today I will teach you SST from class 8th Geography chapter 3rd. Student, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, खनिज और शक्ति संसाधन। आज हम इसी का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। मिनरल्स, पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज मिनरल। मिनरल क्या है? मिनरल आर क्राइस्टलाइन एलिमेंट्स आर कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स दैट अकर नेचुरली इन द अर्थ विद ए डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स एक जो है पारदर्शी एलिमेंट है या तत्वों का मिश्रण है जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के अंदर एक निश्चित जो है रासायनिक संगठन में पाया जाता है। Minerals include all materials derived out from the earth by mining. मिनरल में सम्मिलित सभी जो मटेरियल होते हैं वे खुदाई के द्वारा पृथ्वी से बाहर निकाले जाते हैं। मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशन। मिनरल्स विभिन्न प्रकार के होते हैं और विभिन्न जो है जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट और कंडीशन के भिन्नता के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। मिनरल्स का जो प्राय डिस्ट्रीब्यूशन है वह समान नहीं है। Minerals are not evenly distributed over space. They are concentrated in a particular area of rock formation. कहने का तात्पर्य है कि ये जो खनिज है ऐसा उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वे समान नहीं है। प्रत्येक जगह जो है हम मिनरल्स को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ये एक जो है पार्टिकुलर एरिया होता है जो चट्टानों को फॉर्मेशन से निर्मित होता है। एक जो है पार्टिकुलर स्थान पर ये पाया जाता है, ऐसा नहीं कि प्रत्येक जगह हमें जो है मिनरल प्राप्त हो सके। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरिया विच आर नॉट इजीली एक्सेसिबल। कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स क्षेत्र में पाए जाते हैं जिसको हम आसानी से जो उपलब्ध नहीं होता। दे आर क्रिएटेड बाई नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेसेस। वे जो है प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं, इसमें कोई मानव का योगदान नहीं होता। दे कैन बी identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility। इसमें जो उसका आइडेंटिफाई होता है, उसको पहचान हम जो है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कलर, डेंसिटी, हार्डनेस या केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे करते हैं। मिनरल कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। मिनरल को हम माइनिंग करके या ड्रिलिंग के द्वारा हम बाहर निकाल सकते हैं। माइनिंग इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स और अदर जियोग्राफिकल मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ, यूजुअली फ्रॉम एन ओर बॉडी। और खुदाई के द्वारा हम जो मिनरल के और भी मटेरियल को आसानी से निकालते हैं। और मटेरियल रिकवर्ड बाय माइनिंग इंक्लूड बेस मेटल, प्रीशियस मेटल, आयरन, यूरेनियम, कोल, डायमंड, लाइमस्टोन, ऑयल, सेल, रॉक सॉल्ट एंड पोटास। जब हम खुदाई करते हैं, माइनिंग करते हैं एक विशेष क्षेत्र में, तो खुदाई के समय जो विभिन्न प्रकार के जो मटेरियल प्राप्त होते हैं हम उसको अलग अलग कर देते हैं। जैसे कुछ जहाँ खुदाई होगा वहाँ पे कुछ जो है
मेटल प्राप्त होंगे, आयरन मिलेगा, यूरेनियम, कोल, डायमंड, लाइमस्टोन, ऑयल, सेल, रॉक साल्ट एंड पोटास। इन सब चीज़ों को जो है हम खुदाई से जो है प्राप्त करते हैं। अब इसमें हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, यानी किस तरीके से हम मिनरल को निकालते हैं पृथ्वी के अंदर से। पहला तो है माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। और माइनिंग में हम ओपन कास्ट माइनिंग और सॉफ्ट माइनिंग, दो प्रकार की माइनिंग को देखेंगे। पहला ओपन कास्ट माइनिंग को हम अध्ययन करेंगे। ओपन कास्ट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग ओपन कास्ट माइनिंग क्या है? इट इज ए मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन रॉक और मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ बाय देयर रिमूवल फ्रॉम एन ओपन पिट और बैरो। इसमें जो ओपन कास्ट माइनिंग होता है, इसमें जो भी रॉक्स या मिनरल्स पृथ्वी से निकाले जाते हैं वो रिमूवल फ्रॉम ओपन पिट, यानी कोयले की खान से, यानी जब खुला हुआ जो उसका मुंह होता है खुला होता है और उसमें हम आसानी से इसको निकालते हैं। ओपन पिट माइंस आर यूज्ड व्हेन डिपॉजिट आर कमर्शियली यूजफुल मिनरल और रॉक आर फाउंड एट शैलो डेप्थ। और जो इस प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं वे शैलो डेप्थ में पाए जाते हैं, यानी ऊपर रहते हैं, कम गहराई पर इसे हम प्राप्त करते हैं। That is where the overburden surface material covering the valuable deposit, और ये जो है वैल्यूएबल जो मूल्यवान डिपॉजिट किए रहता है मटेरियल का, जो मूल्यवान मटेरियल होता है उसको जमा किए रहता है। ये रिचुअली थिन आर द मेटल आर इंटरेस्ट in structurally unsustainable for turning as would be as case for sand, cinder and gravel। यानी इसमें जैसे नाम से ही पता चलता है कि जो ओपन कास्ट माइनिंग होता है खुला होता है और इसमें जो भी मटेरियल पाए जाते हैं वे शैलो डेप्थ में पाए जाते हैं, यानी बहुत अधिक गहराई पे नहीं, बहुत कम गहराई पर हमें जो भी मिनरल्स होते हैं प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो मिनरल्स रिसीव किए जाते हैं उसको ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। सॉफ्ट माइनिंग सेकंड। सॉफ्ट माइनिंग इट रिफर टू द मेथड ऑफ expanding a vertical or near vertical tunnel from the top down where there is daily to access to the bottom। यानी ये जो सॉफ्ट माइनिंग करते हैं, जो मिनरल्स बहुत अधिक गहराई पर प्राप्त होते हैं, यानी तल पर बॉटम में, उसे प्राप्त करने के लिए हमको सॉफ्ट माइनिंग का सहारा लेना पड़ता है। थर्ड है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में देखेंगे, ड्रिलिंग इज ए प्रोसेस अंडर विच डीप वेल्स आर ड्रॉड टू टेक द मिनरल्स आउट। ड्रिलिंग एक जो है प्रक्रिया है जिसके अंदर जो है जो डीप वेल होते हैं और ब्रॉड होते हैं और उनसे जो है मटेरियल को आउट करते हैं, जो भी मिनरल होते हैं उससे हम आउट करते हैं। यानी ड्रिलिंग करके पहले एक जो है वेल बना देते हैं और उसी के थ्रू जो है ये मिनरल्स को बाहर निकालते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फॉर बेलो द अर्थ सरफेस।
So deep wells are brought to take them out. जैसे पेट्रोलियम हो गया, वे पृथ्वी के अंदर गहराई पर पाए जाते हैं, तो इसको ड्रिलिंग के द्वारा हम इसे निकालते हैं। एक जो है वेल के थ्रू ड्रिलिंग करके हम रिसीव करते हैं। नंबर 4 है क्वेरिंग। क्वेरिंग फोर नंबर है क्यूरिंग। इसमें हम देखेंगे कि मिनरल दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। यानी वो मिनरल जो सतह पर होते हैं और हम सिंपली उसको डग आउट करके प्राप्त कर लेते हैं, वो क्वेरिंग होता है। मिनरल्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू मेन ग्रुप। मिनरल जो होते हैं ब्रॉडली जो है 2 ग्रुप समूह में प्राप्त होते हैं। मिनरल आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप। मिनरल को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। मिनरल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, यानी धात्विक और अधात्विक। और मेटालिक में 2 रूपों में बांटते हैं, फेरियस एंड नॉन फेरियस। मेटालिक मिनरल। मेटालिक मिनरल्स आर दोज फ्रॉम विच वी ऑब्टेन मेटल। आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, टीन आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक मिनरल। मेटालिक मिनरल वे मिनरल होते हैं, वे खनिज होते हैं जिससे मेटल प्राप्त होता है, जिसमें हम मेटल को प्राप्त करते हैं। जैसे आयरन हो गया, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, टीन, ये सब कुछ महत्वपूर्ण मेटालिक मिनरल के उदाहरण हैं। मेटालिक मिनरल्स में भी फेरियस और नॉन फेरियस, और मेटालिक मिनरल में भी हमें फेरियस और नॉन फेरियस टाइप के मिलते हैं। फेरियस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइड्स कंटेन आयरन। फेरियस मिनरल में वे मिनरल्स आते हैं जो आयरन को कंटेन करते हैं, जैसे आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइड कंटेन आयरन, इसमें आयरन कंटेन होता है। सेकंड है नॉन फेरियस मिनरल्स डज नॉट कंटेन आयरन, और जो नॉन फेरियस मिनरल्स होते हैं इसमें आयरन नहीं होता, बट में कंटेन सम अदर मेटल, लेकिन ये जो है कुछ अदर मेटल को कंटेन करते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लीड। इसमें गोल्ड आ जाएगा, सिल्वर, कॉपर और लीड। इसको हम नॉन फेरियस में रखते हैं। कुछ एग्जांपल हम इसमें लिखेंगे, आयरन ओर, क्रोमाइट, ये फेरियस में आएगा, और नॉन फेरियस में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लीड। कॉपर और लीड, ये सब नॉन फेरियस में रखते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स देखेंगे हम। नॉन मेटालिक मिनरल्स आर दोज विच डू नॉट कंटेन मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स वे मिनरल्स होते हैं जो मेटल को कंटेन नहीं करते हैं, जैसे हो गया कोल। इसमें लिखेंगे हम कोल।
कोल, मीका, सल्फर, पोटास, पेट्रोलियम, ये सब नॉन मेटेलिक मिनरल के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। मीका, पेट्रोलियम, PTC, इसे हम नॉन मेटेलिक मिनरल में रखते हैं। अब हम स्टडी करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज यानी शक्ति संसाधन। एनर्जी रिसोर्सेज ऊर्जा संसाधन, इसमें हम अध्ययन करेंगे एनर्जी रिसोर्स जो है कितने प्रकार के होते हैं और एनर्जी रिसोर्सेज क्या हैं। मैन हैज़ बीन यूजिंग डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी एट डिफरेंट स्टेज ऑफ हिज ग्रोथ। मनुष्य जो है ऊर्जा के लिए विभिन्न स्टेज पर अपने ग्रोथ के लिए विभिन्न प्रकार के जो है एनर्जी के रिसोर्स का यूज करता है। इन टूडेज वर्ल्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन एनर्जी रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड दैट बैकबोन ऑफ एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज पूरे विश्व में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इसमें जो है सबसे आवश्यक ये होता है कि एनर्जी रिसोर्स क्या है, क्योंकि एनर्जी रिसोर्स जो है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बैकबोन है। ये जब तक ये एनर्जी रिसोर्स नहीं होंगे तब तक हमारा जो इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आज पूरे विश्व में इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन बहुत तीव्र गति से हो रहा है और इन सब के विकास में ऊर्जा के जो स्रोत हैं यह आर्थिक विकास में एक बैकबोन है। ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट डिमांड फॉर एनर्जी रिसोर्सेज इज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली। जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने से जो ऊर्जा के संसाधन है उसका डिमांड भी बढ़ा है और डिमांड बढ़ने से जो है एनर्जी रिसोर्स हैज़ इंक्रीज हुआ है। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज और मोटे तौर पे एनर्जी के जो स्रोत हैं वे 2 प्रकार के हैं। एनर्जी के जो स्रोत हैं वो 2 प्रकार के हैं। इसमें हम बांट सकते हैं जिसको, एक है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, एनर्जी रिसोर्सेज। सेकेंड है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को हम नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें स्टूडेंट देखेंगे जो नॉन कन्वेंशनल है इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं। इसका एक और नाम है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यूएबल इसका हम अध्ययन करेंगे कि जो नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं
आर दोज विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स या रिन्यूएबल एनर्जी जो रिसोर्स है इसका प्रयोग हम बार बार करते हैं, यानी एक बार प्रयोग करने के बाद यह समाप्त नहीं होता है, इसका हम यूज बार बार कर सकते हैं। वाटर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें नॉन कन्वेंशनल जो रिन्यूएबल रिसोर्स है इसमें जो है सबसे बेस्ट एग्जांपल है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। ये सब जो है एक महत्वपूर्ण नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के उदाहरण है। सेकंड हम देखेंगे कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी दोज एनर्जी रिसोर्सेज विच once used cannot be replaced in a short time are called conventional energy resources। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स को हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के नाम से भी जानते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी या इसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी कह सकते हैं। ये वह एनर्जी है कन्वेंशनल एनर्जी जिसको हम एक बार यूज कर लेने के बाद इसका हम दोबारा यूज नहीं कर पाते हैं, यानी इसका यूज हम बार बार नहीं कर पाते क्योंकि ये खत्म हो जाने के बाद ये शॉर्ट टाइम जब एक बार हम यूज कर लेते हैं तो उन्हीं पर ये खत्म हो जाता है। इसमें बेस्ट एग्जांपल इसका है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का कन्वेंशनल एनर्जी या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो बेस्ट एग्जांपल है कोल है। कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस ETC, यानी जब हम कोल, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है इसका हम एक बार प्रयोग यदि कर लेते हैं तो वहीं पर ये खत्म हो जाता है, इसका प्रयोग हम पुनः नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट, ये तो हमने देखा कन्वेंशनल और कन्वेंशनल एनर्जी। अब इसमें हम कुछ इसके डिफरेंस को भी देखेंगे कि क्या डिफरेंस है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स आर एग्जॉस्टेबल वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। जो कन्वेंशनल एनर्जी होता है उसका प्रयोग हम एक बार करते हैं और एक बार यूज कर लेने के बाद ये खत्म हो जाता है, लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होता है वो नॉट एग्जॉस्टेबल होता है, वो खत्म नहीं होता है। एक बार हम यूज करने के बाद हम उसका दोबारा यूज कर लेते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी के कारण जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, जब हम कन्वेंशनल यूज करते हैं जैसे हम एक कोल, नेचुरल गैस और एक पेट्रोलियम का जब यूज करते हैं तो उससे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का यूज करने पर हमें पर्यावरण में किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे पर्यावरण पे, तो पर्यावरण स्वच्छ रहता है। तो स्टूडेंट, इसमें नेक्स्ट है कि ये जो कन्वेंशनल है ये जो है अधिक खर्चीला है। कन्वेंशनल एनर्जी एक्सपेंसिव होता है, अधिक खर्चीला होता है, लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है वो चीप होता है, सस्ता होता है और ये जो हमें नेचुरल से यानी नेचर से जो है फ्री में मिलता है, गिफ्ट के रूप में प्रकृति हमें प्रोवाइड करती है। इसमें किसी भी प्रकार का खर्च नहीं है। जैसे सोलर है, सूर्य जो है सूर्य का उदय होता है, सोलर पैनल के थ्रू हम एनर्जी को रिसीव करते हैं। और विंड हो गया, ये सब जो है इसमें किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं है, सस्ता है। केवल सोलर पैनल या कोई जो उपकरण है उसी का हमको पैसा देना है और बाकी जो है फ्री है और ये चीप होता है, सस्ता होता है। नेक्स्ट है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ETC आर द मेजर कन्वेंशनल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी। और कन्वेंशनल एनर्जी में जो प्रमुख है आपका एक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब प्रमुख है। लेकिन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में आपका सन,
सन, विंड और टाइड, ये सब महत्वपूर्ण जो है, ये सब एक महत्वपूर्ण जो है स्रोत है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का। स्टूडेंट, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज, और नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कोल और उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसका जो है हमारे भारत में या विश्व स्तर पे कहाँ कहाँ कितनी मात्रा में उसका क्या प्रोडक्शन है, इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।